सोचिए, आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन आपकी सेविंग्स क्यों कम होती जा रही है। आप मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन भी मिल, फिर भी पैसों की किल्लत महसूस हो रही है। ये कैसे हो रहा है? जब कोई पहली बार नौकरी करता है, उसकी इनकम सीमित होती है। वो सोचता है कैसे बचत करूं और खर्च नियंत्रित करूं, लेकिन फिर सैलरी बढ़ती है और अचानक सब बदल जाता है। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, छुट्टियों के शौक, लगता है कि अब तो सब ठीक है। हम अक्सर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को देखकर वही चीजें खरीदने लगते हैं और बिना ध्यान दिए पैसों की बचत हाथ से निकल जाती है। आज के आधुनिक समय में लोगों की आमदनी यानी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। किसी भी नौकरी में प्रमोशन मिलने पर या नई नौकरी ज्वाइन करने पर वेतन में इजाफा होना आम बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी सेविंग्स यानी बचत भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट होती। अक्सर देखा जाता है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ लोगों की सेविंग्स कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी करता है, उसकी आमदनी सीमित होती है। इस समय वो अपनी जरूरतों और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, व्यक्ति अपने जीवन स्तर, लाइफस्टाइल को बढ़ाने लगता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, शुरुआती महीने में कोई व्यक्ति सस्ती गाड़ी या बस से सफर करता है, लेकिन सैलरी बढ़ने पर वो महंगी गाड़ी लेने लगता है। छोटे मोटे खर्चों की जगह महंगे रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े और छुट्टियों पर ज्यादा खर्च करना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च में चला जाता है और सेविंग्स कम रह जाती है। सामाजिक दबाव और तुलना, सोशल प्रेशर और कंपैरिजन। आज का समाज दिखावे और कंपैरिजन का समाज बन चुका है। जब आपके दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसी महंगी चीजें खरीदते हैं, तो कई बार अनजाने में हम भी वही चीजें खरीदने लगते हैं। इसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस भी कहा जाता है। इसका असर ये होता है कि सैलरी बढ़ने पर भी व्यक्ति की वास्तविक बचत नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ये खर्च इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि पुराने समय की तुलना में बचत घट जाती है। महंगाई, इन्फ्लेशन का प्रभाव। सैलरी बढ़ने के बावजूद सेविंग्स कम होने का एक बड़ा कारण महंगाई, इन्फ्लेशन है। रोजमर्रा की चीजों जैसे किराना, खाने पीने, घर का किराया, बिजली पानी और बच्चों की शिक्षा पर खर्च लगातार बढ़ता रहता है। मान लीजिए आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, लेकिन महंगाई 8-9% है। ऐसे में वास्तविक इनकम बढ़त बहुत कम होती है। बढ़ी हुई इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में चला जाता है और बचत पर असर पड़ता है। ऋण और ईएमआई का बढ़ता बोझ, इंक्रीजिंग डेट एंड ईएमआईज। वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन जैसी सुविधाएं आम हो चुकी हैं। सैलरी बढ़ने पर कई लोग ज्यादा बड़े स्तर पर ऋण लेने लगते हैं। जैसे जैसे लोन ईएमआई बढ़ती हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होती है और सेविंग्स पर दबाव पड़ता है। कई बार व्यक्ति की इनकम बढ़ने के साथ ही लाइफस्टाइल भी लोन के अनुसार बढ़ जाता है, जिससे बचत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बचत को प्राथमिकता न देना, लैक ऑफ प्रायोरिटी फॉर सेविंग्स। सैलरी बढ़ने के बावजूद बचत कम होने का एक बड़ा कारण यह है कि अधिकतर लोग बचत को प्राथमिकता नहीं देते। कई लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया उल्टी साबित होती है। यदि बचत को इनकम का प्राथमिक हिस्सा बनाया जाए, यानी पहले बचत और फिर खर्च, तो लंबे समय में वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। गलत निवेश विकल्प, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। कई बार लोगों को यह समझ नहीं होती कि केवल सैलरी बढ़ने से वेल्थ नहीं बनती। उन्हें निवेश, इन्वेस्टमेंट और बचत के सही तरीके पता नहीं होते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई इनकम का पूरा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक में रख देता है, जबकि वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट प्लान्स में निवेश कर सकता था। इसके अलावा कई लोग समय से पहले अपनी भविष्य की जरूरतों की योजना नहीं बनाते, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन या हेल्थ इंश्योरेंस। इस कारण सैलरी बढ़ने के बावजूद लंबी अवधि की बचत नहीं हो पाती। तत्काल संतुष्टि की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज का युग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। लोग तुरंत सुख और आनंद चाहते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, वे महंगी चीजें खरीदने या छुट्टियों पर खर्च करने लगते हैं। इस मानसिकता का असर ये होता है कि सैलरी का बड़ा हिस्सा प्रेजेंट एंजॉयमेंट में चला जाता है और सेविंग्स लगातार पीछे रह जाती हैं। नई तकनीक और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने भी खर्च बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। नए फोन, गैजेट, स्मार्ट डिवाइसेस, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ये सभी खर्चों को बढ़ाते हैं। सैलरी बढ़ने पर लोग अपने पुराने उपकरणों को बदलना शुरू कर देते हैं और हर नई चीज के पीछे दौड़ते हैं। धीरे धीरे ये सब खर्चे सेविंग्स को प्रभावित करते हैं। बढ़ती जिम्मेदारियां, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सैलरी बढ़ने के साथ साथ अक्सर जीवन में नए जिम्मेदारियां भी आती हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का बड़ा खर्च, माता पिता की देखभाल आदि। अक्सर लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ी है, इसलिए खर्च की चिंता नहीं,
लेकिन अचानक आने वाले खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या किसी सामाजिक आयोजन के कारण बचत कम हो जाती है। समाधान, सॉल्यूशन, सेविंग्स बढ़ाने के सरल तरीके। सैलरी बढ़ने के बावजूद सेविंग्स कम होने की समस्या को हल किया जा सकता है अगर व्यक्ति कुछ सरल वित्तीय आदतें अपनाए। 1. बजट बनाएं। हर महीने की इनकम और खर्चों का सही लेखा जोखा रखें। 2. पहले बचत फिर खर्च। इनकम का एक निश्चित हिस्सा, कम से कम 20-30% हर महीने बचत में डालें। 3. ऋण का नियंत्रण। अननेसेसरी लोन और क्रेडिट कार्ड के खर्चों से बचें। 4. इन्वेस्ट स्मार्टली। फिक्स डिपॉजिट के बजाय म्यूचुअल फंड्स, SIPs और रिटायरमेंट प्लान्स में निवेश करें। 5. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। सैलरी बढ़ने पर लाइफस्टाइल उसी अनुपात में न बढ़ाएं। 6. फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। पैसे का सही इस्तेमाल और निवेश के बारे में सीखें। 7. इमरजेंसी फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखें। इसलिए सैलरी बढ़ने के बावजूद सेविंग्स कम होना आज के समय की आम समस्या है। इसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सामाजिक दबाव, वित्तीय अनुशासन की कमी और गलत निवेश विकल्प हैं। अगर व्यक्ति अपनी वित्तीय आदतों में सुधार लाए और इनकम का सही प्रबंधन करे, तो बढ़ी हुई सैलरी का सही लाभ लिया जा सकता है और लंबी अवधि में वेल्थ बनाया जा सकता है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।